लो भाई, एंट्री है बंद अदालत में। पुलिस वाले अब रजब भट्ट के साथ नहीं आएंगे, प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। रजब भट्ट का प्रोटोकॉल बंद हो गया अदालत में। अब रजब भट्ट आएगा कल्ला दंदनाता हुआ अपने दोस्तों यारों के साथ। एप्लीकेशन दे दिया रामे ने, उसने कहा कि ये कहाँ का नवाब है कि इसको प्रोटोकॉल मिलता है। लो भाई रजब भट्ट भाई, मैं आपको कहती थी ना, आपसे लोग शर्ते बड़ा, आपको बड़ा मजाक बनाते हैं लोग। अब कल की अदालत कोर्ट में हम देखेंगे कि रजब भट्ट जो है वो वाकई अकेला आता है या इसको पूरा प्रोटोकॉल मिलता है या प्रोटोकॉल के बगैर आता है। बहरहाल सबकी नजरें टिकी हुई हैं, कल आयशा जट जो है वो नई बात क्या लेके आती है। कोई चूरन नहीं आयशा के पास, ना नीला ना पीला ना खट्टा ना हरा ना गुलाबी तो ना काले रंग का चूरन। ये एवं ये लड़के जो है ना तंग कर रहे हैं और एवं ही अदालतों में आ रहे हैं। अदालतों ने और अदारों ने मेरिट पे फैसला करना, और इस केस में जहाँ तक मुझे पता है जान कोई नहीं है बिल्कुल भी। मुझे एडवोकेट हरून साहब कहते हैं कि कुछ भी जो ना खत्म, कहानी मुक गई है, कहानी मुक गई है। उन अल्लाह जाने हरून साहब केरी कहानी कहते हैं, कहानी मुक्की का दी है जी। वो तो रामे साहब कहते हैं जी मैं सजा दिलवाऊंगा, हथकड़ियाँ लगवाऊंगा, इनको जेल के पीछे डालूंगा। लो भाई रजब भट्ट जहाँ पर लोग देख रहे हैं कि कल की अदालत में क्या होने वाला है, वहां पे मैं आपसे पूछूंगी लाडले, लाडले का क्या हाल है? लाडला फिट फाट है ना, सेट है ना? लाडले के बारे में बड़ी बातें हो रही हैं। वो आपका जो काले रंग का कुत्ता लाडला है ना, उसकी बात नहीं कर रही मैं, दूसरे लाडले की बात कर रही हूँ। लाडले ने बड़े शेरे व्लॉग बनाना शुरू कर दिए। ये क्या बैक पोज दिखा रहा है, छोटा छोटे से बच्चे का भी वो स्टेयरिंग दिखा रहा है गाड़ी का। रजब भट्ट दिल पे छुरियां तो चली जाती होंगी, जाहिर ऐसी बात है, आपका बेटा आप मिस तो करते होंगे। तो आप बड़े प्यारे से भाई हैं, इन चीज़ों को फील नहीं करना। जब बेटा बड़ा होगा, बेटा बाप का ही बाजू होता है, बेटे ने बाप के पास ही आना होता है, माँ के पास नहीं टिकते बच्चे। हाँ बेटी होती तो उसने माँ के पास टिकना था, लेकिन आप माशाल्लाह बेटे के बाप है। टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। ये ज़िंदगी में ना बड़ी धूप छाँव, बारिशें भी हो रही हैं आजकल, देखा नहीं मई में भी बारिशें हो रही हैं, ठंडा ठार बारिशें। तो ये मौसम बदलते रहते हैं, इसी तरह ज़िंदगी के रंग बदलते रहते हैं। अब नज़रें पूरी टिकी हुई हैं कल की कोर्ट पे। क्या रजब भट्ट कल टिड्ड पीड़ दे बहाने की जगह ते हुण बांह पीड़ दा तो नहीं बहाना ला देगा? तो बहरहाल पिछली दफ़ा तो हाज़िर माफ़ी हो गई थी, इस दफ़ा जो है ना राजवी भाई आएगा और देखते हैं कि भाई के हक़ में क्या फ़ैसला होता है। अदालतें और अदारे हम सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं उनको, हमेशा वो बड़ा अच्छा फ़ैसला करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहती जाऊँगी कि भाई अब जो है ना कहीं पर मुझे भी लग रहा है रजब भट्ट फांसी ना जाए। जब तो बात अंदर थी ना, अब तो बात होगी बाहर। और सुना है कि आयशा जट कह रही है कि रजब भट्ट जो है ना पैसों की ऑफ़र कर रहा है कि मुझसे पैसे ले लो। तो जब केस में जान नहीं है तो रजब भट्ट पैसों की क्यों ऑफ़र कर रहा है? बहरहाल मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे तो खुद इन चीज़ों की समझ नहीं आती। बहरहाल मुझे ये समझ आती है कि अदालत के अंदर जो वो कंटीन है ना, उसका जो नाश्ता है ना, अंडा और वो डबल रोटी और साथ में जो पराठा और डोबा लगा के जो चाय में पीते हैं, वो मुझे बड़ा ही पसंद आता है। तो उसके चक्कर में ना रजब भट्ट से भी मुलाकात हो जाती। तो सो गाइस, कल पानी की बोतल होगी मेरे इधर बाजू में और हाथ में पकड़े होंगे मैंने 1000 का नोट, क्योंकि वो नोट मैंने खर्च करना कल कंटीन में। उससे पहले मैं टिड्डी फुल करूँगी, उसके बाद जो है मैं पूरा सीन देखूँगी, फिर देखती हूँ अदालतें क्या फ़ैसला करती हैं। तो सो मुझे लगता है कल भी डेट पड़ जानी है, या तो कुछ फैसला सुनाई दे देंगे या ये केस ख़त्म हो जाएगा या डेट पड़ जाएगी। बहरहाल रामे साहब तो कहते हैं जी सारा कुछ होना है, सज़ा भी होनी है, गिरफ्तारी भी होनी है। बहरहाल हम बड़ा सबके साथ ही, सारे बहन भाई अपने, आयशा भी अपनी बहन है, रजब भी अपना भाई है, सलमान का भी मामला ख़त्म है बीच में से। बहरहाल वो क्या कहते हैं, देखते हैं कल क्या होता है। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखें। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।